हरे कृष्णा। महाभारत विजडम सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं अभी भीम के विषय में। और हमने देखा कैसे शक्तिशाली भीम पांडवों की रक्षा के लिए, माता कुंती की रक्षा के लिए और द्रौपदी की रक्षा के लिए निरंतर सदैव अपने आप को आगे रख कर लड़ते थे। और उनके बल को हमने देखा कि किस प्रकार से हिडिंबी के विवाह करने से पूर्व हिडिंबा को कैसे उन्होंने मारा, राक्षस बकासुर को उन्होंने कैसे वध किया, और सब फैसिलिटी न होते हुए भी अभी देखिए एक महान तथ्य को यहाँ पर बताते हैं कि सब फैसिलिटी की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति के पास जब फैसिलिटी होगी, सब प्रकार का तंत्र होगा, यंत्र होगा, तो ही वो सेवा कर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसको भीम ने यहाँ पर उजागर किया है। अब हम दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए और इस कथा को आगे बढ़ाते हुए, अभी तक हमने जो सभा पर्व है वहाँ तक कथा का श्रवण किया है। अभी उनको देश निकाला कर दिया गया है और वो वनवास के लिए जब जाते हैं तो वनवास में प्रारंभ में ही काम्यक वन में एक विशाल राक्षस चिल्लाते हुए, जोर जोर से आवाज़ करते हुए सामने आता है। द्रौपदी डर जाती है और द्रौपदी जाकर आलिंगन करती है भीम को, और डर के मारे वो काँप रही थी। तो इतना विशाल राक्षस को सामने देखकर, ये जो राक्षस था ये किरीमीरा राक्षस था, तो इस राक्षस का किरीमीरा ने पूछा, कौन हो आप? तो उन्होंने कहा कि हम पांडवों के पुत्र हैं और हम सब लोगों को इस प्रकार से वनवास के लिए भेजा गया है और अब हम वनवास भोगने 13 वर्ष के लिए यहाँ से जा रहे हैं। तो किरीमीरा कहते हैं, अच्छा आप ही हो और आप भीम हो, आप ही ने मेरे भाई बका को मारा है। देखो दैव भी कितना महान है कि मेरे भाई के प्राण का बदला लेना या मौत का बदला लेने का कार्य मुझे दिया गया है, और मेरे मित्र हिडिंबो को भी आपने मारा है। इसी वन के वो राजा थे, तो अब दोनों के बदला लूँगा मैं आपसे, और अब कहाँ भागोगे तुम? और मेरे लिए इतना अच्छा भोजन का व्यवस्था भी कर दिया है देव ने। तो इस प्रकार वे सोच रहे थे। तो भीम ने द्रौपदी को बाजू करके फिर किरमिरा के साथ युद्ध प्रारंभ किया। एक दूसरे पर पेड़ उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहे थे और बहुत समय तक उनका युद्ध चलता रहा। एक दूसरे को मुक्केबाजी से मारने का प्रयत्न करते रहे। कभी भीम उन पर भारी पड़ते, कभी किरमिरा उन पर भारी पड़ते, और देखते हैं कि भीम व्याकुल हो रहे पांडव और द्रौपदी, तो विचार करते हैं कि अभी इसको समाप्त करने का समय आ गया है। उनको पकड़ते हैं और उठाकर आसमान में गोल फिरा घुमा घुमा कर नीचे ज़मीन पर पटक देते हैं, और पटकने के बाद अपने घुटने को उनके कमर पर रखकर और दूसरे पाँव उनके गले पर रखकर उनके सांस को बंद करा देते हैं और घुटन से उनकी मृत्यु हो जाती है। और किरमिरा के मृत्यु के बाद इतना विशाल राक्षस था, ये राज्य में पता चलता है धृतराष्ट्र को कि किरमिरा राक्षस को मार दिया। और विदुर जो है वो, क्योंकि दुर्योधन और धृतराष्ट्र से नाराज होकर कुछ समय के लिए उनके काम्यक वन में मिलने के लिए गए थे पांडवों को, आने के बाद वे भी बतलाते ये सच बात है कि इतने महान राक्षस को भीम ने परास्त कर दिया है, मार दिया, उसके प्राण निकाल दिए हैं। तो ये सुनने के बाद धृतराष्ट्र विचार कर रहे थे कि इतना शक्तिशाली है मेरे पुत्र, क्या करेंगे उनके सामने, घबरा गए। और फिर उसी मार्ग में आगे जाते वक्त देखिए, व्यक्ति जो भी महान व्यक्ति है, भगवान श्री कृष्ण के भक्त है, खास करके पांडवों का जीवन देखकर कोई इस विचार करेगा कि समस्याएं इतनी आती है एक के बाद एक। भगवान श्री कृष्ण का भक्त बन गया तो व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती है, तो हमको भक्ति करना है कि नहीं करना है? इस जगत में किसी भी महान व्यक्ति का अगर आप उदाहरण ले लो, शास्त्रों का छोड़ दीजिए, आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। आज ही के दिन बहुत वर्ष पूर्व, 1 शतक या 2 शतक पूर्व, लगभग 2 शतक पूर्व, एक वॉशिंगटन रॉबलिंग थे और उनके पुत्र थे जॉन रॉबलिंग। ये दोनों जन कंस्ट्रक्शन सिविल वर्कर थे और जो रिवर मैनहट्टन और ब्रुकलिन को कवर करने के लिए या ब्रिज बना रहे थे। सो ब्रिज बनाते समय 13-14 वर्ष बीत गए और उस दौरान उनके पुत्र का भी मृत्यु हो गया, और नहीं, पिता का मृत्यु हो गया, पुत्र भी बचा था। और इसके बाद उनकी पत्नी उनको कोई तो कोड भाषा से उन रॉबलिंग जी को बताती थी और साइन लैंग्वेज से उनके शरीर पर या हाथ पर इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से उंगलियों से वो साइन लैंग्वेज उन्होंने डेवलप किया, जिससे कि उनको पता चले कि क्या बोलने का प्रयत्न कर रहे हैं, और वो अपने स्ट्रक्चरल इंजीनियर को बताते थे। और 14 वर्ष में वो निर्माण किया गया। इस जगत में जो भी एफिल टावर हो, जितने भी महान चीज़ जो देखने के लिए हम जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, या देश को निर्माण किया है,
हिरोशिमा नागासाकी होने के बाद जापान जहाँ से विकसित हुआ, हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ समस्या आई है। देश के समुदाय के स्तर पर व्यक्ति उन हर्डल्स को, उन रुकावट को विपदा नहीं समझते हैं, वो उसके से लड़ने की शक्ति अर्जित करते हैं और उसको पार करके अपने जीवन में कुछ ना कुछ एक महान मुकाम हासिल करते हैं। इसी प्रकार हम सबको ये समझने की आवश्यकता है कि भक्तों के जीवन में ये जो भी आता है उसका मुख्य उद्देश्य है कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को ये बताना है कि लेवल क्या है भक्तों का। तो कोई भी परिस्थिति जीवन में आने दो, सर्वप्रथम पांडव श्री कृष्ण का स्मरण करते थे और श्री कृष्ण को कभी दोष नहीं देते थे कि मेरे जीवन में इतना सारा दुख आ रहा है तो दोष का कारण केवल आप हो कृष्ण, आप मेरे लिए कुछ कर क्यों नहीं रहे हो। ऐसी मानसिकता पांडवों की कभी थी नहीं। तो एक ब्राह्मण का रूप लेकर एक राक्षस आता है, उसका नाम था जटासुर, और बहुत समय तक पांडवों के बीच रह रहा था। भीम ने ध्यान रखा था और भीम को पता था, परंतु वो ब्राह्मण के वेश में थे, साधु के वेश में थे, तो इनको पीड़ा क्यों पहुंचाए करके भीम शांति पूर्वक उनको जो करना है करने दे रहे थे। तो भीम अपने अनेक अनेक कार्यों के लिए अनेक अनेक जगहों पर जाया करते थे। उनको एक जगह बैठकर शांति मिलती नहीं थी, कुछ ना कुछ एडवेंचर चाहिए, कोई ना कोई व्यक्ति युद्ध के लिए लड़ने के लिए चाहिए। उनका एक बेसिक स्वभाव है, जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है उसको रेसलिंग अच्छी लगती है, तो ढूंढ रहे थे वो अपना एडवेंचर, अपना अलग अलग खेल खेलते रहते थे यहाँ वहाँ। तो एक समय के लिए वो गए थे, तो जटासुर को लगता था कि केवल भीम ही इतना शक्तिशाली है और अर्जुन, आप सबको पता है कि उस समय पर 5 वर्ष के लिए वो स्वर्ग गए थे और स्वर्ग लोकों में इंद्र हो, फिर किराट के रूप में शिवजी हो, और इन सब से आशीर्वाद प्राप्त करके सब दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए वो गए थे। तो भीम ही एक, उनको लगता था कि शक्तिशाली व्यक्ति है। तो भीम जाने के बाद द्रौपदी को हरण करते हैं और उनको लेकर, और बाकी सभी पांडवों के पुत्रों को भी, पांडवों को पकड़कर दौड़ने लगता है राक्षस, और दूर जाकर इन सबको मैं मार दूंगा और द्रौपदी को भोग करूंगा, ऐसे विचार करता है। फिर सहदेव किसी प्रकार से प्रयत्न करके बाहर इनसे, इनके चंगुल से निकल जाता है और तलवार लेकर उनकी ओर दौड़ता है उनके हाथ काटने के लिए। उसी समय वो जोर जोर से आवाज़ भी देने लगता है, भीम भैया भीम भैया। तो भीम को स्मरण आवाज़ आती है, उस ध्वनि जिस दिशा से आ रही है उनको पता चलता है। दौड़ते हुए भीम आते हैं और भीम कहते हैं, मैं तुझे दुष्ट जानता था, परंतु साधु के वेश में, ब्राह्मण के वेश में तू आया था, इसलिए मैंने कुछ किया नहीं, परंतु ये तेरी जो दृष्टि है, पापित दृष्टि द्रौपदी पर पड़ी, इसलिए अभी तेरा अंत निश्चित है। और भीम और उनके बीच युद्ध प्रारंभ हो जाता है एक दूसरे को। अभी भीम क्या है, सोलो खेलने के लिए बहुत आनंद आता था। सहदेव, युधिष्ठिर, नकुल ये सब कहते हैं हम भी आते भैया। वो कहते हैं आप रुकिए, इसके लिए मैं सक्षम हूँ, आप शांति से प्रेक्षक बनकर खेल का आनंद लीजिए। और उठा कर उसको इतना पटकने लगते हैं जटासुर के वो, और इस प्रकार से धोबी पछाड़ जैसा होता है वैसे मारते हुए इतनी पीड़ा पहुंचाते उनको, और इस प्रकार से जटासुर रक्त की उल्टी करके अपने प्राण को खो देता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सर्वप्रथम यहाँ पर किरीमिरा को मार दिया, फिर अभी जटासुर को मार दिया। भीम को अलग अलग कार्य करने की इच्छा होती थी, हमेशा कुछ एडवेंचर। तो एक बड़ा सा अजगर था, उस अजगर के पास जाते हैं तो अजगर उसको पूरा लपेट लेते हैं, और साधारणतः अजगर जगह पर ही होते हैं और शिकार को आने देते हैं अपने पास। तो उसी प्रकार इसको पकड़ लिया था। भीम बहुत प्रयत्न करते हैं, पूरी शक्ति लगाते हैं, देवता लोग भी भीम को हरा सके ऐसा बहुत कम लोग हैं। तो उनमें से भीम को रोक पा रहा है अजगर। तो विचार करते हैं आप कौन है, तो वो कहते हैं कि मैं नहुषा हूँ और मैं इक्ष्वाकु वंश का राजा था, और बाद में मैं इंद्र के जो पद है उस पर थोड़े समय के लिए था, परंतु इंद्र का पद मिलने के कारण कामुक भावना से इंद्र की पत्नी सची को भोग करने की मेरी इच्छा हृदय में आई, और मैंने कहा, सची ने मुझको फंसाने के लिए इस प्रकार से युक्ति की कि कहा कि ब्राह्मणों द्वारा जो पालकी है उसको उठा कर लेकर आओ। तो उसमें महान ऋषि थे हमारे अगस्त्य जी, वो भी पालकी उठाए थे, और मैं दुष्ट उनको कह रहा था, सर्प सर्प और तेजी करो, और तेजी से चलो, और तेजी से चलो। तो अगस्त्य मुनि को मैंने लात भी मार दिया, तो हाथ से धक्का दिया और लात भी मारने का प्रयत्न किया। तो अगस्त्य मुनि को क्रोध आया और देखा कि ये दुष्ट इंद्र बनने के लायक नहीं है, ये साधुओं का सम्मान नहीं करता है, राक्षस वृत्ति का व्यक्ति लगता है, इसको नीच योनि में डालना ही आवश्यकता है। तो कहता है सर्प सर्प कह रहा है ना बहुत, तो जा सर्प योनि में चला जा, और वो अजगर बन जाते हैं। और वहाँ पर युधिष्ठिर महाराज पहुँचते हैं और युधिष्ठिर महाराज उनको कहते हैं कि क्षमा कर दीजिए मेरे भैया को। और फिर उसके बाद युधिष्ठिर महाराज उनके सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। फिर नहुषा अपने सुंदर दैविक रूप में
प्रकट होते हैं और उच्च लोकों की ओर बढ़ते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि बुद्धिमता से युधिष्ठिर महाराज भीम को इस बार बचा लेते हैं। यक्ष के कॉन्टेक्स्ट में भी हम देखते हैं कि जब प्यास लगी थी सभी पांडवों को, और भीम को तो प्यास और भूख सहन करना मुश्किल है, इसलिए वो एकादशी करते नहीं थे, साल में एक ही एकादशी करते थे, इसलिए उसको भीम निर्जल एकादशी भी कहा जाता है। तो बाकी सब टाइम उनको इतना जमता नहीं था। और आप कहेंगे एकादशी नहीं करता था मतलब क्या, वो और कुछ खाते होंगे। बाकी एकादशी द्वापर युग में मतलब निर्जल एकादशी ही, ऐसा नहीं कि साबूदाना, वरई, फल फूल, दूध, फिर एकादशी डोसा, एकादशी उत्तप्पा, एकादशी सांबार, एकादशी चटनी, एकादशी पिज़्ज़ा, ऐसा टाइप नहीं होता था द्वापर युग में। द्वापर युग मतलब एकादशी मतलब सब लोग निर्जल करेंगे। अब इस प्रकार से वो नहीं जमता था भीम को, तो भीम प्यास लगा था, पानी पी लिया, और हमने देखा है कि सब मृत हो जाते हैं। और यक्ष को, जो कि धर्मराज थे स्वयं, उनके सभी प्रश्नों के उत्तर युधिष्ठिर महाराज देते हैं। और यहाँ पर एक सीख लेते हैं कि शारीरिक शक्ति क्यों ना हो, परंतु व्यक्ति को अपने इंद्रियों पर नियंत्रण हो। इनका भी था, ये भी महान भक्त थे, ये कोई साधारण लोग नहीं थे बाकी पांडव, परंतु भीम थोड़े उत्तेजित हो जाते थे और वो उनको कार्य थोड़ा फास्ट स्पीड में करने की इच्छा होती थी। युधिष्ठिर महाराज विचार करते थे विवेक बुद्धि से और फिर कार्य करते थे। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से सभी दृष्टिकोण को देखते हुए यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज उनकी रक्षा करते हैं, पर भीम यहाँ पर कहीं रुकने वाले नहीं थे। अब आगे का प्रसंग इस प्रकार से है कि एक बार बद्रिक आश्रम की दिशा में व्यासदेव कहते हैं कि आप ऊपर की दिशा में जाइए, और वहीं पर आपको बाद में अर्जुन जब स्वर्ग से आएंगे वहीं पर आपको उनकी भेंट होगी। तो उस दिशा में जब जाते हैं तो एक 1000 पंखुड़ी वाला कमल का फूल दिखता है द्रौपदी को, और द्रौपदी कहती है भीम मुझे ला दो। तो भीम कहता है अभी ला के देता हूँ, उसमें क्या समस्या है। और उस मार्ग पर जब चलने लगते हैं उस फूल को लेने के लिए, तो एक विशाल बंदर को वहाँ पर देख, विशाल नहीं साधारण रूप में ही थे, तो उस बंदर को वहाँ पर लेटे हुए देखते हैं, और उनकी पूंछ बहुत लंबी थी। तो भीम कहते हैं हे वानर, मुझे आगे जाना है, कृपा करके आप थोड़ा मुझे मार्ग दोगे। तो कोई व्यक्ति ये विचार करेगा कि भीम उनको क्रॉस करके क्यों नहीं गया। वैदिक सभ्यता में हमारी मान्यता इस प्रकार से है, सभी जीवात्माओं में भगवान श्री कृष्ण परमात्मा रूपी निवास करते हैं। तो हम जब नमस्कार भी करते हैं तो उस व्यक्ति का सम्मान तो करते ही है, परंतु हम जो परमात्मा उनके हृदय है उनको नमस्कार पूर्ण रूप से करते हैं। तो इस प्रकार उनको क्रॉस कैसे करें, उनका अपमान कैसे करें, भगवान का और वो जीवात्मा का भी। तो वो कहते हैं कि मैं, वानर कहता है मैं बहुत विवृद्ध हो गया हूँ, आप बहुत शक्तिशाली दिखते हो, आप बता रहे आप कुरुवंशज हो, आप पांडव हो, आप बहुत वाहन हो, तो आप पूछ उठा लो। तो भीम को बहुत क्रोध आता है, ये दुष्ट, इसके पूछ को उठाकर मैं घुमाकर इतना दूर फेंक दूंगा, फिर कभी ये ऐसी उदंड किसी के साथ करेगा नहीं। तो एक ही हाथ से उठाने का प्रयत्न करते हैं तो उठता नहीं है, दोनों हाथ लगाते हैं, पूरा ताकत लगा देते हैं, घंटों बिता देते हैं, पसीना छूट जाता है, गिर जाते हैं जमीन पर और हाथ जोड़कर। अब देखिए पांडव थे, कोई भी घमंड, कोई भी अहंकार भीम को क्यों ना हो अपनी शक्ति पर जब पता चल, उनको ये पता था कि अपने से भी महान लोग हैं दुनिया में, उनको ये नहीं लगता था दुर्योधन की तरह या कर्ण की तरह या रावण की तरह या शिशुपाल की तरह या दंतवक्र की तरह, हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु की तरह कि मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ, ना तो मुझसे कोई ज़्यादा है ना कभी बन सकता है। ऐसी मानसिकता भीम की नहीं थी। और नम्रतापूर्वक हाथ, जो अभी नम्र तो होना ही पड़ेगा, हाथ जोड़कर भीम उनको कहते हैं आप कौन हो। मैंने सुना था, माता कथा बताती थी हमको, युधिष्ठिर महाराज ने भी बहुत बार बताया है कि रामायण में श्री राम का सेवा करने के लिए एक महान वानर थे, क्या आप वो हनुमान तो नहीं है। फिर वो जो वानर है हंसते हैं और हंसते हैं, तो उससे समझ में आता है कि वही है। तो फिर भीम उनको कहता है क्षमा कर दीजिए। और एक दृष्टिकोण से दोनों आध्यात्मिक भाई है। जो वायु तत्व है जिसके कारण, प्राण तत्व के कारण हम सांस ले पाते हैं और हम जीवित रहते हैं सब जीवात्मा, उनके अवतार या उनके रूप है हनुमान जी, भीम, और कल हम चर्चा करेंगे तीसरे रूप के बारे में जिनके आधार पर ही महाभारत की कथा कर रहे हैं। तो अब हम, वो है श्रीपाद माधवाचार्य, जिनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे कल। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से उनको कहते हैं कि आपका विशाल रूप हमको दिखाओ ना, जो आप जिस विशाल रूप से आपने अनेक अनेक राक्षसों को मारा था, लंका का दहन किया था। फिर हनुमान जी कहते नहीं, वो अलग युग था, उसका नियम अलग था, अभी द्वापर युग है, अभी लगभग कलयुग आ गया, अभी ये रूप नहीं दिखा सकता। हम भीम को पता था आप नम्रतापूर्वक ये नहीं दिखाना चाहते, पर कृपा करके मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आप दिखाइए। तो अपना विशाल रूप दिखाते। तो बद्रिक आश्रम के पर्वत पर लगता है कि और एक पर्वत खड़ा हो गया, विशाल सा पर्वत। ये देखकर उनको दंडवत करते, नतमस्तक करते और कहते हैं मुझे कुछ बताइए आप।
तो कहते हैं अपने शौर्य, सब शक्ति, सब बुद्धि, सौंदर्य जो भी आपको मिला है श्री कृष्ण की कृपा से मिला है, श्री राम की कृपा से आपको मिला है। और हमेशा नम्र रहो और किसी भी बड़ों का अनादर मत करो, किसी भी जीवात्मा का अनादर मत करो। शक्ति का प्रयोग ऐसे ही जगह करो जहाँ पर दूसरों की रक्षा के लिए हो। क्षत्रिय का अर्थ केवल लड़ना नहीं है, जो सामान्य लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको दुष्टों से उनकी रक्षा करना, उसको कहते हैं क्षत्रिय। तो कृपा करके आप इस धर्म, आपको सब पता है, मैं केवल आपको स्मरण करा के दे रहा हूँ। और यहाँ से आप जब जाना चाहते हो और आपको कुछ लाना है उस लोक से, स्वर्ग के लोक से, तो कृपा करके मैं आपको एक बात बतलाता हूँ, उसको ध्यान से सुनो। वहाँ के दिव्य लोकों का सम्मान करो, कुबेर के लोकों का, कैलाश के लोकों का सम्मान करो, किसी का अपमान मत करो, और कृपा करके किससे लड़ाई मत करना। तो भीम को ये कहते हुए भीम कहते हैं ठीक है, आपकी बात को मानूंगा मैं। और जैसे ही उस झील पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर सुंदर कमल को देखते हैं, निकालने का प्रयत्न करते हैं, तो वहाँ से यक्ष में ना, यक्ष के राजा है कुबेर, और यक्षों में दो विभाग है, कुछ लोग राक्षस वृत्ति के होते हैं, कुछ लोग दैविक वृत्ति के होते हैं, तो दोनों भी लोग हैं। तो इस प्रकार से इस यक्षा कैटेगरी में, तो उनमें से एक लोग वो रोकने का प्रयत्न करते हैं भीम को और कहते हैं आप नहीं ले सकते इस फूल को। भीम कहते हैं सब भगवान की बनाई हुई है। और आपको ये समझने की आवश्यकता है कि जैसे उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि हिमालय के मार्ग से जाते हुए एक मार्ग आता है जो स्वर्ग के हिमालय में लेके जा सकता है, जो धरती के स्पीयर के ऊपर है। अर्थात जैसे वृंदावन जो उत्तर प्रदेश में मथुरा जिला में है, दिल्ली से 180 किलोमीटर पर जो वृंदावन है वो गोकुल वृंदावन है, और गोलोक वृंदावन कृष्ण के धाम में है, जिसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर है, जो दोनों एक ही बराबर है। उसी प्रकार से ऊपर का जो हम जो तिब्बत में जो कैलाश देखते हैं मानसरोवर के पास, उसके ऊपर और एक हिमालय में कैलाश है, वहाँ पर रुद्र जी रहते हैं। तो ये समझना आवश्यक है कि कुछ कनेक्शंस है। तो उसी प्रकार से जो ये लंका यहाँ पर दिखता है, ये लंका वो लंका नहीं जो रावण जी रहते थे, ये लंका का कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा जो दैविक लंका कुबेर ने बनाया था। तो उसी प्रकार से इस जगत से दूसरे जगत जाने का अनेक अनेक मार्ग होता है, और ये मानवीय इतिहास में सबको इच्छा है कि वो उड़कर कहीं और जगह पर जाए। 1930 में एक एमी जॉनसन करके एक स्त्री थी, वो मूल अंग्रेज की थी, यूके की थी, और वो पहली बार इतिहास में 1930 में पहली महिला थी जो सोलो फ्लाइट लेती है, अकेले उड़ान उड़ाती है, और एक शहर है डार्विन करके ऑस्ट्रेलिया में लैंड करती है। तो ये लगभग 90 साल पूर्व। तो ये उड़कर जाना, उच्च लोगों के जगह पर जाना हमारी इच्छा है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने सर्वप्रथम एक किताब लिखा था, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य लोकों की सुगम यात्रा। क्योंकि मानवीय लोगों को इच्छा है चंद्र पर जाए, मार्स पर जाए, इस पर जाए। ये इच्छा इसलिए है क्योंकि हम स्वाभाविक रूप से जा सकते, हम में क्षमता है। मार्ग हम गलत ले रहे हैं, मार्ग हम गलत मतलब इनडायरेक्ट ले रहे हैं, और परफेक्टली वो जगह पर पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे, ये प्रश्न चिन्ह है। अब इस प्रकार से हम देखते हैं कि भीम जैसे ही वहाँ पर जाते हैं तो उनको रोकने का प्रयत्न करते हैं, इन सब यक्षों को पीटने लगते हैं। मार खाने के बाद यक्ष दौड़ते हुए जाते हैं और कुबेर को बताते हैं कि ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति है। कुबेर को पता चलता है कि भीम है, वो कहते हैं उससे जितना चाहिए उतना ले जाने दो। तो लेकर जाते हैं और उनको देते हैं। द्रौपदी बहुत प्रसन्न होती है। फिर कुछ समय के बाद द्रौपदी की फिर इच्छा निर्माण होती है हृदय में कि और अन्य कुछ फूल देखते हो वहाँ से गिरते हुए, तो कहते हैं ये भी लेकर आओ। देखो अर्जुन स्वर्ग लोग गया है और स्वर्ग में अनेक अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र प्राप्त किए, वो होता तो ऐसे ही ले आता ये सब फूल। तो भीम को थोड़ा ये गृहस्थ आश्रम का और खास करके जिनके 5 पति है उनमें एक अलग एक रोमांच निर्माण करने के लिए द्रौपदी भीम के हृदय में, ऐसा किसी के प्रति द्वेष या जलन नहीं किसी को, पर ये नेचुरल है, एक हेल्दी कंपटीशन नेचुरल है और वो होना भी चाहिए। तो भीम को लगता है वो क्यों, मैं भी ला सकता हूँ। तो भीम फिर आगे जाते हैं और यहाँ से फिर वहाँ पर पहुँचने के बाद इस बार यक्ष रोकने का प्रयत्न करते हैं, और उनका एक सेनापति था, उसका नाम, उसको बहुत मान था, उसका नाम मणिमान ही था। तो बहुत मान और प्रतिष्ठा वाला, गर्व वाला व्यक्ति था। वो कहता है नहीं ले सकते, और उनके बीच जोरदार युद्ध प्रारंभ हो जाता है। और भीम तैयार नहीं थे युद्ध के लिए, उनका मूड कुछ और था, द्रौपदी को प्रसन्न करना था। अब ये सब परिस्थिति में एक गदा लेकर जोर से मार देते भीम के छाती पर। भीम मूर्छित होकर गिर जाते। मणिमान को लगता है मार दिया इस मारते लोग के व्यक्ति को, अपने आप को बहुत महान समझता था। बाकी यक्ष राक्षस जो लोग थे वो उनके बातों को सुनकर सब उनके समर्थक लोग नाचने लग गए, नृत्य करने लग गए, और उनको लगा देखो अपना कार्य हो गया, हमारे गुरु कितने महान हैं, हमारे नेता कितने महान हैं, और नृत्य करने लगे। बाद में भीम उठते हैं और उनसे मणिमान के साथ
कुश्ती करते हैं और बहुत पीटते हैं उनको, और बाद में उनका ही गदा लेकर उनके छाती पर कस के मारते, वहीं पर रक्त बाहर आ जाता है उनके छाती से, मुंह से रक्त आता है और वो नीचे गिरते हैं और अपने प्राण त्याग देते हैं, वहीं पर मृत्यु को यमलोक पहुंच जाते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि कुबेर को पता चलता है, कुबेर कहता है एक बार लेके गया भीम ठीक है, पर ये उतना उद्दंड क्यों कर रहा है, उसे अभी दंड देना ही पड़ेगा। और ऐसा विचार करके वो जब आ रहे थे, फिर उनको कुछ स्मरण आता है, और यही जब वो स्मरण करते हैं अपने पहले के कोई एक उनके जीवन में जो घटना घटी थी उसके बारे में, उसी समय युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी के पास आते हैं और युधिष्ठिर महाराज को कुछ अपशगुन होने वाला है ऐसा पता चलता है, कुछ अभद्र होने वाला पता चलता है। तो द्रौपदी को पूछते हैं कहाँ है भीम, तो कहते हैं कि मेरे लिए कुछ फूल लाने गए। और फिर उनको युद्ध के भी बहुत आवाज़ आ रहा था, तो उसी दिशा में उनको जाना था। तो स्मरण आता है उनको भीम के पुत्र घटोत्कच का। तो घटोत्कच का जब स्मरण आता है तो वो कहते हैं कि घटोत्कच कृपा करके मुझे उनको बुलाया जाता है। घटोत्कच को कहते हैं कि मुझे उस दिशा में, उस स्वर्ग के दिशा में ले जा, उस क्षेत्र में जहाँ पर कुबेर का राज्य है वहाँ ले चलो। तो वहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को ले जाते हैं, और वहाँ पहुँचने पर कुबेर वहाँ पर पहुँच गए थे, और युधिष्ठिर महाराज और बाकी पांडव हाथ जोड़कर खड़े थे, भीम भी। इसको कहते हैं नम्रता। अभी वो देवता है, भीम कितने भी शक्तिशाली हो, परंतु उनसे थोड़ा सा गलती हो गया। भीम को कहते हैं युधिष्ठिर महाराज कि आप इस प्रकार की गलती मत कीजिए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन हर जगह करने की आवश्यकता नहीं है। फिर कुबेर को स्मरण आता है और वो कहते हैं युधिष्ठिर बुरा मत मानो, परंतु इन्होंने मेरी सहायता की है, मैं श्रापित था, अगस्त्य मुनि ने मुझे श्राप दिया था। तो युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं देव, हे देवता, किस प्रकार का श्राप, किसने आपको श्राप दिया था, आपको श्राप कौन दे सकता है, आप लोकपाल में से, 4 लोकपाल में से एक हो। तो कहते हैं कि बहुत शक्तिशाली ये मेरा जो सेनापति था मणिमान, जिसकी वध कर दिया है अभी भीम ने, वो बहुत ही घमंडी था। और एक बार अगस्त्य मुनि अपना ध्यान कर रहे थे तो हवाई से उड़ते हुए उनको लगा कि इनका मजा लेता हूँ और लात मारते हैं। तो अगस्त्य मुनि कहते हैं कि देवताओं के सेनापति है, देवताओं के यहाँ पर रहते हैं, और इस प्रकार से दुष्ट कार्य करेगा तो दूसरों को क्या सिखाएगा। इसलिए वो श्राप देते कुबेर और मणिमान को कि आपकी सब ख्याति नष्ट हो जाएगी, और इस व्यक्ति और आप इस अपराध से तब मुक्त हो पाओगे, ब्राह्मण अपराध से और वैष्णव अपराध से, साधु अपराध से, जब एक मानव आपके लोक पर आएगा और आपके अहंकार को और इस मणिमान का वध कर देगा। तो उसके बाद से मैं प्रतीक्षा कर रहा था कौन आएगा, और भीम ही वो शक्तिशाली व्यक्ति थे। मुझे पता था ये कुरुवंश के ही कोई व्यक्ति कर सकते हैं और पांडु के पुत्र ही ये कार्य कर सकते हैं। और इन सबको आशीर्वाद दिया, और कुबेर ने कहा कि आप धर्म के मार्ग पर चलते रहिए, कुछ ही समय में आप सब अपना राज्य प्राप्त करने वाले हो, और पृथ्वी के आप एक नरेश, एक सम्राट राजा बनने वाले हो, चिंता मत करो। और आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर, द्रौपदी नीचे के दिशा में बद्रिक आश्रम से आगे के दिशा में वो चलना प्रारंभ करते हैं। और हम देखते हैं कि जब वो जा रहे थे उस दिशा में, तो वे एक जगह रुके थे, और जहाँ पर जो सिंध प्रदेश या सुबाहु प्रदेश के राजा थे जयद्रथ, वो जयद्रथ किसी प्रकार से वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और अपने द्रौपदी को अकेला देखकर, उनके सौंदर्य को देखकर आकर्षित होते हैं। और नालायक अपने विवाह के लिए जा रहा था, कोई विवाह में जा रहा था वो शाल्य के पुत्री का, और आकर्षित हो रहा है किसी और स्त्री से। तो कितना दुष्ट और कितना कामुक व्यक्ति होगा। और दुर्योधन के बहन दुशला का पति हो, तो एक हिसाब से अपने भाभी के प्रति ऐसा विचार कर रहा है दुष्ट, द्रौपदी के प्रति, और अपने पुत्र को भेजता है बताने के लिए। और पुत्र उनको प्रश्न करते हैं द्रौपदी को, और द्रौपदी उनको बतलाती है कि किस प्रकार से उनके पति पांडव है और वो उस दिशा में गए हैं। और ये सब जानने के बाद भी वो द्रौपदी को पूरा बताते हैं कि जयद्रथ आपसे आकर्षित हुए हैं, वो इतने बड़े राजा है, आप वन में क्यों रह रहे हो। ये सब प्रकार के प्रलोभन देने के बाद भी जब उनको पता चलता है कि उनको रद्दी भर भी आकर्षण नहीं है, रद्दी भर भी इच्छा नहीं है, और वो खुश है, और वे ये भी कहते हैं उनको कि जाकर आपके जो भी स्वामी हैं उनको कहो कि स्त्री का सुख केवल अपने पति के सेवा करने में होता है, वो सुख में हो या दुख में हो या किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, सदैव उनके साथ रहेंगे। आप जैसे व्यक्ति नहीं हैं हम कि कुछ क्षण के लिए हम आपसे आकर्षित हो जाए इस प्रकार से और अपने इसको छोड़ दे अपने पति को, जब वो कष्ट का समय उनके जीवन में आए, जब दुख का समय आए, जब रिवर्सल्स उनके जीवन में आए। तो जब जाकर उनको कहते हैं कि ये इस प्रकार से मानने वाली नहीं, आपको स्वयं को जाना पड़ेगा। जयद्रथ वहाँ पर पहुँचते हैं
फिर द्रौपदी को पूछते कैसा है आपका हाल, कैसी हो। तो उनका पूछने का और नेत्रों को देखकर स्त्रियों को पता होता है, पुरुषों का नेत्रों को देखकर कि ये व्यक्ति किस भावना से विचार कर रहा है और क्या इसकी इच्छा है। और ये देखने के बाद अब जयद्रथ के प्रति जो द्रौपदी फिर भी अतिथि है तो उनका सत्कार करना चाहती थी। कहती उनको कि आप अपने चरण धोइए, मुख को धोइए, तब तक मेरे पति सब आ जाएंगे, आपको उनसे बात कीजिए और आपकी वो सेवा करेंगे। और जैसे अंदर जाने का प्रयत्न करी तो जयद्रथ उनके ओर जाते हैं और कहते हैं कि मेरे पास राज्य है, सब कुछ है, जो चाहिए आपको, जितने रेशमी के कपड़े हो, सब कुछ हो, सोना हो, चांदी हो, आभूषण हो, आपको मैं रानी बनाऊंगा, पटरानी बनाऊंगा, आप आइए। तो कहते हैं दुष्ट यहाँ से चले जाओ। तो उनके वस्त्र को पकड़कर और उनको पकड़कर उनको रथ पर बैठाकर वहाँ से ले जाते हैं। तो घृतिका करके उनकी सेविका थी, वो चिल्लाने लगती है। तब तक पांडव वहाँ पर आ जाते हैं और अर्जुन भी लौट चुके थे स्वर्ग से वहाँ पर। तो सभी लोग अपने घोड़ों के साथ दौड़ते हुए उनके पीछे जाते हैं। और वो जयद्रथ मूर्ख को पता नहीं था कि पांडव कितने शक्तिशाली है, तो ट्रेल छोड़ के जाता है, मार्ग छोड़ के जाता है, पूरा पहिए का निशान था। तो पीछे पीछे जाकर उनको एक बार पकड़ लेते हैं। अर्जुन भीम उनको जैसे प्राणी को हलाल करने के लिए लेके जाते हैं या उसका बलि देने के लिए, वैसे प्राणी को पकड़कर खींच कर लेकर आ रहे थे। और फिर उसके बाद युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि छोड़ दो इनको, अपनी बहन दुशाला का पति है, उनको विधवा नहीं करना, हमको दंड नहीं देना है, मृत्यु दंड मत दो, इसे अपमानित कर दो। तो उसका ऐसा हेयर कटिंग कर देते हैं, आधा जगह बाल रखते हैं, यहाँ टकला करते हैं, यहाँ बाल रखते हैं, यहाँ टकला कर देते हैं। शायद आज का वो फैशन हो, पर 5000 वर्ष पूर्व तो अपमान ही समझा जाता था वो। तो इतना अपमानित होने के बाद जयद्रथ अभी क्या विवाह में जाएंगे शाल्या की पुत्री से विवाह करने के लिए, गए नहीं गए वो इतिहास में जयद्रथ को ही पता। परंतु इस प्रकार से हम देखते हैं कि उसे प्राण, उसको दया के भाव से द्रौपदी के कारण, युधिष्ठिर के महाराज के कारण उनका प्राण बच जाता है। और इस प्रकार अपने प्राण को बचाकर वहाँ से वो चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि इसके पश्चात ये सब होने के बाद अब हम इस पर दृष्टि डालेंगे कि वो विचार करते हैं कि अभी 1 ही वर्ष बचा है, तो हमको अभी अज्ञातवास में जाने की आवश्यकता है। तो अज्ञातवास में निर्णय लेते हैं कि युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि मैं राजा विराट का, मत्स्य राज्य के राजा विराट के यहाँ कनक ब्राह्मण बन के रहूँगा, उनका मंत्री भी रहूँगा और उनको जुआ खेलने में और अन्य चीज़ों में सहायता करूँगा और उनको सलाह भी दूँगा। भीम कहते हैं कि मुझे खाने की बहुत इच्छा है, तपस्या बहुत ज़्यादा हो गया 12 वर्ष, तो मैं वल्लभ बन के किचन में जाऊंगा। और भीम अच्छा खासा खाते थे, परंतु बनाने में भी बहुत एक्सपर्ट कुक थे। साधारणतः स्त्रियां बहुत अच्छी कुक होती है, परंतु भीम बहुत ही महान कुक थे। तो इस प्रकार वो वहाँ पर हेड कुक या कुक बनने का इच्छा से जाते हैं। जो अर्जुन थे अब उनको याद आता है और बृहणला बनते हैं कि पूरे स्त्री के रूप में, एक नपुंसक के रूप में वो जो राजा की पुत्री है उत्तरा को सिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर नकुल ग्रांतिक के रूप में घोड़ों का सेवा करेंगे और तंत्रीपाल बनते हैं सहदेव, और वो कहते हैं कि मैं गो रक्षा करूंगा या गो की सेवा करूंगा। इस और एक दूसरे को बोलना नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ हैं। और द्रौपदी एक पर्टिकुलर समाज है जो शैरेंद्री करके समाज होता है, वो शैरेंद्री अपना नाम रखती है, जो रानियों का सेवा करते हैं और कहते हैं कि मैं केवल और केवल रानी की सेवा करूंगा जो सुदेशना नामक थी उस राजा की रानी। तो पांचों लोग ये करते हैं कि हमें एक दूसरे को पहचानना नहीं है। और ये नाम उन्होंने ऑलरेडी एक गुप्त नाम रखा था, ये सब नया नाम है, और उसमें भी गुप्त नाम था पांडवों का, जय, विजय, जयसेन, अजय, ऐसा करके नाम रखते ताकि आपातकालीन परिस्थिति में द्रौपदी किसी को बुला पाई शैरेंद्री। तो राज्य में वो सेवा करना प्रारंभ कर देते हैं। राजा बहुत खुश थे कंक से और निरंतर उनके साथ ही रहते थे, उनको ही बहुत जगहों पर ले जाते थे। अब ये पूरे सुख में इस जीवन जब बिता रहे थे, आनंद पूर्वक ये सब कार्य चल रहा था। परंतु क्या है, स्त्री अगर सुंदर हो और खास करके द्रौपदी अति सुंदर थी, तो कामुक लोगों के दृष्टि में पड़ जाए तो उनकी इच्छा होती है कि इसको मैं प्राप्त करूं। काम वासना इस प्रकार से है कि वो एक व्यक्ति से और एक व्यक्ति के प्रति संतुष्ट नहीं होता है, उसको सब व्यक्ति चाहिए, पूरे जगत का चाहिए। जैसे रावण का था, हमने रामायण में देखा, इतने सारी सुंदरियाँ थी, मंडोदरी स्वयं थी, पर फिर भी सीता चाहिए। तो इस प्रकार की ये कामुक भावना से उनके साले जी वहीं पर रहते थे, उनका राजा का, उनका नाम था कीचक, सुदेशने के भाई। और कीचक ही प्रैक्टिकली राजा थे। विराट अभी वृद्ध हो गए थे, इतना कुछ चलता नहीं था उनका। तो कीचक ने शैरेंद्री को देखा और द्रौपदी का वर्ण जो था वो थोड़ा सांवला था, परंतु उनका जो मुख है और उनके जो फीचर्स थे वो बहुत सुंदर थे। तो इस प्रकार से वो उनके सौंदर्य को देखकर आकर्षित हुआ और वो उनको प्रयत्न करते एक बार बात करने का, और जाकर अपनी बहन को पूछते कौन है। तो कहते हैं शैरेंद्री है, इनके 5 गंधर्व पति है
और ये गंधर्वपति बहुत शक्तिशाली, ये बतलाती है, परंतु ये हमारे यहाँ पर थोड़ा सेवा करने के लिए आई है कुछ समय के लिए। तो कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ, इसके साथ पत्नी बनाना चाहता हूँ, ये दासी क्यों, ऐसे मैं पटरानी बनाऊंगा। सुदेशना कहते हैं ऐसा मूर्ख विचार अपने मन में कभी भी मत लाओ, वो बहुत ही पतिव्रता पतिनिष्ठ नारी है, कृपा करके उनके पास जाने का भी प्रयत्न मत करो, मन से विचार निकाल दो आप। तो कीचक कहते हैं कि नहीं, मेरी बहुत इच्छा है। तो कीचक इस प्रकार जब विचार कर रहे थे और एक बार वो प्रयत्न करते हैं उनको, जो सुदेशना है, सुदेशना के साथ वो प्लान करते हैं और कहते हैं कि एक बार इसको कहो ना कि मेरे कक्ष में आ जाए। तो सुदेशना देखते हैं कि अपना भाई निरंतर इस प्रकार का निवेदन कर रहा है, तो कहता है ठीक है मैं कहती हूँ। तो सुदेशना उनको कहती है कि एक विशेष प्रकार का एक रसपान है या मदिरा है जो मुझे बहुत प्यास लगी है और कीचक के कक्ष में, और कृपा करके आप ले आए। शैलेंद्री उनको कहती है देखो मैंने पहले ही आपको कहा था कि मैं आपकी सेवा करूंगी, केवल स्त्रियों की सेवा करूंगी, मैं पुरुषों के आसपास नहीं जा सकती हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती हूँ। बार बार बताने के बाद जब बहुत कठोर आदेश दिया जाता है कि आपको जाना ही पड़ेगा, तब द्रौपदी जाती है। और द्रौपदी जैसे ही कीचक के भवन में आती है तो कीचक अपना कामुक भावना को रोक नहीं पाता और कहता है आओ सुंदरी, मैं यहाँ पर आपको रानी बना दूंगा, और आपको पता ही है कि इधर का मैं ही शक्तिशाली व्यक्ति हूँ, वहाँ दासियों की तरह क्यों सेवा कर रही हूँ, क्या चाहिए तुमको बताओ। तो इस प्रकार से उनको हाथ पकड़ने का प्रयत्न करते हैं, द्रौपदी उनको धक्का देते, कीचक गिर जाता है। तो कामुक व्यक्ति को जब ऐसा धक्का दिया जाता है तो उनके अंदर उत्तेजना और बढ़ जाती है, तो द्रौपदी को पकड़ने का प्रयत्न करते हैं। द्रौपदी दौड़ते हुए पूरे सभा में चली जाती है। तो द्रौपदी को स्मरण आता है, द्रौपदी के एपिसोड में हम बताएंगे क्या विचार कर रहे थे जब वो सभा में जाती है। तो सभा में जब वो जाती है तो राजा रहते, कनक रहते हैं, उनको बोलते हैं कि मुझे बचाइए मुझे बचाइए, पर कीचक वहाँ पर पहुँचता है और कस कर उनके कमर पर लात मारता है। रानी थी द्रौपदी, इतनी महान, पूरे विश्व की रानी थी, इतनी महान नारी थी, देखो उनके साथ क्या हो रहा है। परंतु तभी भी उन्होंने कभी कृष्ण को दोष नहीं दिया, ये भक्त का महान लक्षण है। और उनको जैसे ही लात मारते वो नीचे गिरते हैं, और फिर उसके बाद वो सूर्य को प्रार्थना करते थे। सूर्य का थोड़ा आकर्षण कर्ण के प्रति था, पुत्र था, परंतु देवता भी थे तो रक्षा भी करते, तो एक राक्षस को वहाँ पर प्रकट कराते हैं। और दूसरी बार जब मारने का प्रयत्न करते हैं और राक्षस वहाँ पर आ जाते हैं और कस के लात मारते हैं, राक्षस जो कि सूर्य का सहयोगी थे या व्यक्ति थे, उनके आदेश का पालन करते थे, फिर उनको कसकर लात मारते, कीचक गिर जाता। कीचक कहते हैं ये कौन मुझे मार रहा है, और अपशब्द कहने लगता है शैलेंद्री के बारे में, और वहाँ से वो चला जाता है। तो शैलेंद्री राजा के सामने जाती है और कहती है मुझे न्याय दीजिए, कृपा करके मुझे न्याय दीजिए। तो राजा कहते हैं कि पूरा जो हुआ है वो मुझे पूर्ण डिटेल में कुछ पता नहीं है, तो मैं कैसे न्याय दूँ तुमको। तो ये कहने के बाद पर बाकी जितने भी मंत्री थे वो कहते हैं शैलेंद्री पतिव्रता नारी है, वो अपना सेवा बहुत ही निष्ठा से करती है, ये कीचक का बहुत दुष्ट कार्य आपको कुछ करना होगा। पर राजा असहाय था, जैसे धृतराष्ट्र दुर्योधन का कुछ नहीं कर सकता था, वैसे विराट राजा कीचक का कुछ नहीं कर सकते थे। कीचक बहुत शक्तिशाली हो गया था और प्रैक्टिकली वही सेनापति था और पूरी सेना और पूरी शक्ति उनके पास ही थी। कनक उनको कहते हैं कि आप, क्योंकि उनको समझ में आता है क्योंकि इतनी सभा में कुछ दुष्ट कार्य और कुछ करेगा नहीं कीचक, और चला भी गया है, तो इसलिए उनको कहता है कि आप यहाँ से, और वल्लभ वहीं खड़े थे, पर कनक उनको कहते हैं कि यहाँ से आप चले जाओ, आपको अभी कुछ नहीं होगा, और आपके 5 पति सही समय आने पर उससे उस व्यक्ति को, दुष्ट व्यक्ति का बदला लेंगे, आप चिंता मत कीजिए, आपके मान सम्मान को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। शैलेंद्री का फिर से अपमान होता है सभा में, फिर से द्रौपदी का अपमान होता है, पर उसको उस अपमान को पी लेती है और अपने पति की आज्ञा का पालन करते। वल्लभ अपने हाथ को ऐसे मसल रहे थे और उनके हाथ समझो जो नखून है उनके भुजाओं से रक्त निकाल रहे थे, इतना क्रोध आ रहा था, शरीर से गर्म धुआं निकल रहा था, परंतु करे तो क्या करे, इतनी विवशता थी। और अपने मारने को जा रहे थे तो कनक रोक देते उनको दृष्टि से, कनक कहते कि रुक जाओ, दृष्टि से ही बता देते, तो उनके भाई की आज्ञा का पालन करते हैं। द्रौपदी अपने कक्ष में जाती है और सुदेशना को बताती है कि इस प्रकार से वो मेरे साथ ये दुष्ट कार्य करने का प्रयत्न किया। सुदेशना बोलती है उस व्यक्ति को अभी मृत्युदंड देकर आती हूँ, मैंने उससे कहा था कि आपको ये नहीं करना। वो कहता है आप कुछ चिंता मत कीजिए, मेरे पति ही इसका न्याय करेंगे, मेरा पति ही सब कुछ करेंगे, सही समय आने पर सब कुछ होगा, कृपा करके आप रानी शांत रहिए। और भीम अपने कक्ष में सोए हुए थे, खराटे ले रहे थे, भीम खराटे लेते थे, थोड़े तगड़े थे, तो उनके कक्ष में द्रौपदी वहाँ पहुँचती है और जाकर उनको आलिंगन करती है, चुप कर जाती है, और उनको आलिंगन करने के बाद वो कहती है कि आप इतने सो कैसे सकते हो, मेरे साथ इतना अपमान हो रहा है,
और इस प्रकार से पूरे राज्य में वो कीचक मुझ पर अपनी दुष्ट दृष्टि डालता है और आज नहीं तो कल अपने उस जो कार्य करने का उसका इच्छा है, मुझे शोषण करने की जो इच्छा हो रही है उसके हृदय में, मेरे मान सम्मान को लूटने की इच्छा हो रही है उसको, अगर उसने मेरे साथ ऐसा कुछ भी किया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी करके जब कहता है, भीम कहता है बिल्कुल आप विचार भी मत करना इसको, मैं उस व्यक्ति के प्रति प्रतिशोध की भावना से वहीं सभा में मार देता, परंतु मुझको युधिष्ठिर ने रोक लिया। ओके, वो युधिष्ठिर पहले तो सब जुआ में हार गया, फिर बाद में मुझ पर भी उसने जुआ लगा दिया, मेरा अपमान हुआ, यहाँ पर भी अपमान हुआ, कुछ नहीं कर सकता है। भीम कहते हैं ऐसा मत कहो, वो धर्मराज है, धर्म के आधार पर ही सब कार्य करते हैं, वो धर्म से कभी भी हिल नहीं सकते। सही समय आने पर युधिष्ठिर महाराज सब कुछ करेंगे, परंतु वो सही समय कब आएगा तब तक तो मेरा ये सब आबरू सब लूट जाएगा। तो आप सब विचार करने का प्रयत्न कीजिए कि कीचक बहुत दुष्ट व्यक्ति था और परिस्थिति बहुत ही इमरजेंसी था, तो रुक नहीं सकते थे और केवल 3 सप्ताह बचे थे उनका अज्ञातवास हटने के लिए। तो अगर कुछ कार्य करे और लोगों को पता चल जाएगा कि किन्होंने मारा, तो फिर से उनको 12 वर्ष वनवास के लिए जाना पड़ेगा, इसलिए धैर्य का शिक्षा दे रहे थे। परंतु भीम विचार करते हैं कि पता भी ना चले और इसका समस्या का समाधान भी हो, ऐसा कुछ योजना करते हैं। तो भीम विचार कर रहे थे और उनके दिमाग में एक योजना आती है और उसके पहले द्रौपदी की विवशता देखते हैं, उनको हाथ को देखते हैं कि हाथ पूरे हर जगह पर बहुत काम करने के बाद जो जैसे फट जाते हैं उस प्रकार से हो गया था। और वो सोच रहे थे आप पटरानी हो, आपके सतत क्या क्या सेवा करना पड़ रहा है आपको, और रानी का वैभव क्या होता है आपको थोड़ा बताता हूँ कि द्रौपदी का क्या स्तर हो सकता है और कितनी महान थी और कैसे सहन कर रही थी। आज ही के दिन 1819 में जो जिनके नाम से न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो या कॉमनवेल्थ गेम्स हो, जिनके नाम से ये सब होता है, वह है क्वीन विक्टोरिया। और भारत में भी वीटी जो विक्टोरिया टर्मिनस था, ये सब विक्टोरिया एयरपोर्ट था, ये सब उनके रानी से नाम से, और विक्टोरिया टर्मिनल था उनका आज जन्मदिन है। और वे भारत की एम्प्रेस कहलाती जाती थी, रानी महारानी कहलाया जाता था। और गेट वे ऑफ इंडिया उनके स्वागत के लिए बनाया गया था, वो आएंगी गेट वे ऑफ इंडिया उनके स्वागत के लिए। तो ये सब जो चीज़ है रानी के वैभव के लिए था और पूरे विश्व पे उस वक्त वो साम्राज्यवाद करते थे और उनका वैभव इतना ज़्यादा था कि अधिकतर उनके कपड़े वगैरह कहीं अन्य जगहों पर जाते थे, फिर कोई खाना की अन्य एरिया से आता था उनको प्लेन से, तो हम देखते हैं कि अन्य मार्गों से। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इतने वैभव में वो जीती थी। तो केवल वो इंग्लैंड की रानी थी, वो भी कुछ समय के लिए थी, परंतु यहाँ पर हम देखते हैं पूरे विश्व की पटरानी थी, पूरे विश्व की महान युधिष्ठिर महाराज की पत्नी थी वो, जो कि एक सम्राट राजा थे, उनको ये सब के सेवा करना पड़ रहा है, परंतु वो कर रहे थे। परंतु जब आबरू पर, और ख़ास करके वो सोचते हैं कि वो कनक जुआ खेलता है और आनंद देता है, पूरे विश्व का राजा था, हस्तिनापुर का नरेश था, वो मेरे पति सहदेव और नकुल घोड़ा और उनका सेवा करना पड़ रहा है, तबेला में गौशाला में सेवा करना पड़ रहा है, और फिर इतना ही नहीं, वो मेरा सबसे प्रिय और यशस्वी धनुर्धर नृत्य सिखा रहा है। और आपको जब मैं कुश्ती लड़ते हुए देखती हूँ और स्मरण करती है कि कैसे एक बार यहाँ पर हमारे राज्य में एक बहुत बड़े योद्धा आए थे कुमुति नाम के, और राज्य में उन्होंने देखा कि सब प्रकार के जो भी पहलवान हैं उनको हरा रहे हैं, तो विराट राजा को याद आता है, वो चालाक थे, तो उनको याद आता है कि वल्लभ बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल किचन में सेवा करने वाला व्यक्ति है, उनको बुलाया जाता है। और वल्लभ जो है भीम है, उनको पूरी शक्ति दिखानी भी नहीं है पर इसको मारना भी है, और कुछ ही समय में इसको पटक देते और मार देते हैं। तो आप जब मारते थे तो उनको देखकर आनंद लेते थे और ताली बजाते थे, तो एक प्रकार से आप उनके लिए एक मनोरंजन का खेल हो गए। हम सब ये सब आपका दुख देखकर मुझको झेला नहीं जाता है, कुछ करो भीम, कुछ करो। तो ये सब जब कहा जाता है तो भीम कहते हैं कार्य करो, उस कीचक को जाकर प्रेम पूर्वक कहो कि जो राज्य के बाहर नृत्य का सभा है, उस सभा गृह में उनको बुलाओ रात्रि के समय कल, और वहीं पर उसको यमलोक पहुंचा देता हूं मैं। इस प्रकार से किसी को पता भी नहीं चलेगा और युधिष्ठिर महाराज भी हम पर क्रोधित नहीं होंगे और तुम्हारा भी समस्या का समाधान हो जाएगा। ये कहने पर, और जैसे द्रौपदी का अनुमान था वैसे ही कीचक सुबह सूर्यास्त होते ही या सूर्योदय होते ही तुरंत आता है और उनको आकर मिलता है और कहता है द्रौपदी सुंदरी कैसे हो आप।
तो द्रौपदी कहते हैं कि मैं भी आपसे बहुत आकर्षित हुई हूँ, अपने आप को रोक नहीं सकती तुमसे मिलने के लिए, पर मेरे गंधर्व पति आपको छोड़ेंगे नहीं और मुझे भी मृत्यु दंड देंगे, इसलिए मैं उनसे छुप कर आपसे मिलना चाहती हूँ। संध्या के समय आप एक काम कीजिए, वो जो सभागृह है राज्य के बाहर, नित्य का सभागृह, वहाँ आ जाइए। तो कीचक को लगता है अरे मैं सच्ची में बहुत सुंदर हूँ, लगता है मेरा काम बन गया और मुझसे आकर्षित हुई है, और अपने आप को शाम तक वेट नहीं कर पाता है। कामुक व्यक्ति इतना आकर्षित होता है उनसे, और वो अपने आप को अलग अलग प्रकार के सेंट हर एक घंटे में मारने लगता है, शाम तक वेट नहीं करता है। उसको लगता है कि अभी से मारना प्रारंभ करता हूँ सजा के, और लास्ट में थोड़ा मदिरा पीता है, नशा करना ही है, काम वासना एक अलग नशा है, तो ये थोड़ा नशा और ले लेते हैं और लेकर उनको मिलने के लिए पहुँचते हैं। जैसे द्रौपदी के पास जाते हैं और उनको देखकर अलग अलग प्रकार के, उस वक्त शेर व शायरी तो होता नहीं था, 5000 वर्ष पूर्व उर्दू तो था नहीं भाषा, तो जो भी भाषा में वो कविता के रूप में, संस्कृत हो या जो भी भाषा में उनको बोलने का प्रयत्न कर रहे थे कि तुम कितनी सुंदर वगैरह हो, तो वो कहते हैं आप आइए। तो उनके पास जब जाने का प्रयत्न करते हैं तो सामने आ जाता है भीम। अच्छा, तुमको सौंदर्य के प्रति बहुत आकर्षण है, तुमको बहुत अंदर धधक है, अग्नि बहुत आ रही है, अब पहुंचाता हूँ तुमको एक ऐसे लोक में जहाँ पर जलते रहोगे, यमलोक में। तो उनको पीटने लगते, एक मुक्का मार, जोर से एक मुक्का मारते, नीचे जाकर गिर जाते और लगते कौन शक्तिशाली व्यक्ति है, मैं खुद पहलवान हूँ पर ये कौन है। फिर भीम उनको पकड़ते, जकड़ के रखते, और किसी प्रकार से कीचक अपनी शक्ति लगाकर उनके जकड़ से बाहर आते हाथों से, और दोनों लड़ने लगते बहुत समय तक। फिर भीम उनको इतना पटक पटक कर मारते हैं, पूरे क्रोध को, दुर्योधन के ऊपर का क्रोध, दुशासन के ऊपर का क्रोध, कर्ण के ऊपर का क्रोध, धृतराष्ट्र के ऊपर का क्रोध, फिर उसके बाद अपमानित होने का क्रोध, बहुत दिन से लड़ने का ये, और बार बार चिढ़ाते थे विराट राजा कि शैलेंद्री को तुमसे बहुत आकर्षण लगता है, बार बार तुमको देखती है। सब प्रकार के जितने भी क्रोध है, जितना भी अपमान उनका हुआ था इतने सालों में, सब इसको ले लेकर मुक्कों से पटक पटक कर मारने लगते हैं। तो ये जो कीचक है लाइफलेस, प्राणहीन हो जाता है, परंतु केवल प्राणहीन नहीं, शेपलेस भी हो जाता है, आकार ही उसका फुटबॉल जैसा कर देते हैं, और वहीं पर वो मृत्यु करता है। और कहते हैं, वल्लभ उनको कहता है, भीम जाओ शैलेंद्री, जाओ द्रौपदी, अभी तुम्हारा समस्या, तुम्हारा कांटा हट चुका है मार्ग से। वो धन्यवाद कहती है द्रौपदी और जाती है। और द्रौपदी कक्ष में, सुदर्शन के कक्ष में जाने से पूर्व सैनिकों को और खास करके कीचक समर्थकों को कहती है, तुम्हारा जो स्वामी है वहाँ पर किसी पतिव्रता नारी को भोग करने का प्रयत्न कर रहा था, और देखो उसके पतियों ने क्या हालत बना दिया। दौड़ते हुए जाते और देखते अरे ये क्या है, फुटबॉल की तरह, ये क्या, इसका कुछ आकार नहीं है, कैसे हो गया। तो बाद में वो देखते हैं कि जो सेनापति वस्त्र डालते थे, आभूषण थे, उनसे पता चलता है। फिर सब शोक मनाने लगते हैं, फिर सुदेशना को पता चलता है, वो शोक मनाती है, और सबको पता चल जाता है राज्य में कि शैलेंद्री के आसपास नहीं जाना है। शैलेंद्री के पास कोई प्रजा, कोई भी व्यक्ति उनके सौंदर्य को देखकर आकर्षित हो सकता था, पर कोई पास नहीं जा रहा था, इतना भयंकर मारा कीचक को। तो कीचक के समर्थक कहते हैं कि कीचक की इच्छा थी शैलेंद्री को भोग करना चाहिए, इसलिए कीचक के शव को जब अग्नि दिया जाएगा उसी अग्नि में इसको भी डाल देना चाहिए, ताकि इनके साथ जाए और कीचक की इच्छा पूर्ण हो। तो देखिए कितना परवर्टेड और उल्टा है। सती में पत्नी अपने पति के साथ जाती है ताकि उनके साथ ही रह सके अन्य लोकों में, और किसी के साथ और रहने की इच्छा नहीं होती है। यहाँ पर एक कामुक व्यक्ति किसी और की पत्नी को कामुक वासना से, भावना से देख रहा है और जबरदस्ती उसको जलाने का प्रयत्न कर रहे थे। तो वल्लभ को पता चलता है, क्योंकि जिस मार्ग से ले जा रहे थे शैलेंद्री को राजमहल से, उसके बाजू में ही किचन था। तो उनको आवाज़ आता है रसोई घर से, तो वो कीचक अपने चेहरे को पूरा ढक लेते हैं और केवल नेत्रों से देखते हैं वल्लभ, और वल्लभ वहाँ पर जाते हैं, और कोई व्यक्ति वहाँ पर आने का प्रयास नहीं कर रहा था, क्योंकि सब लोग शैलेंद्री से डरते थे। तो वहाँ पर तो राजा विराट भी डरते थे, तो कोई नहीं जा रहे थे। तो शैलेंद्री वहाँ खड़ी थी, और सभी समर्थकों को उस शमशान भूमि का, उनका अंतिम यात्रा कर देते। किसी और का राम नाम सत्य कराने गए थे, उनका ही राम नाम सत्य हो गया, और सबको एक एक करके भीम अग्नि पर डालकर, अग्नि लगाकर वहाँ से निकल जाते हैं, और किसी को दिखते नहीं। और शैलेंद्री को और बाकी प्रजा देखते हैं, सेना लोग देखते और कहते ये शैलेंद्री को राज्य से निकालना होगा, ये तो बहुत भयंकर है। तो राजा विराट भी विचार करते हैं, देखो ये शैलेंद्री जब भी रहेगी इतनी सुंदरी, कोई ना कोई पुरुष देख के उनको आकर्षित होगा, फिर वो उनके पास कामुक भावना से भोग करने के लिए जाएंगे, और उनके गंधर्व पति फिर इनको कुछ ना कुछ कर देंगे। तो सुदेशना को कहते हैं कि उसको जाने को कहो, यहाँ से राज्य से कहीं भी चले जाए मुझे नहीं पता, पर मैं ये होते हुए नहीं देख सकता, और पहले हमारा सेनापति मारा गया। तो ये सुनने के बाद सुदेशना जाकर इनको कहती है कि आपको जाने को कहा है। वो कहते हैं केवल 2 सप्ताह बचा हुआ है, उसके बाद मेरे पति मुझे लेने आएंगे,
कृपा करके मुझे 2 सप्ताह यहाँ पर रहने दीजिए, मैं आपके कक्ष से बाहर नहीं निकलूंगी और पुरुषों के सामने कभी नहीं जाऊंगी, तो और पूरे घूंघट में रहूंगी, तो कोई पुरुष मुझे देखेगा नहीं और ये सब होगा नहीं। तो शैलेंद्री बार बार ऐसे निवेदन करने के बाद सुदेशना राजा विराट को समझाती, 2 ही सप्ताह का बात है। और लोगों को पता चलता है कीचक इस प्रकार से मर गया है, तो सुदर्शन में सुधर्म जो राजा थे वो कहते हैं कि कीचक को इस प्रकार से मारा है, मतलब मुझे लगता है पांडव में से कोई एक हो सकता है, या नहीं हुआ तो भी कीचक मारा गया, मतलब राजा विराट के प्रति मुझे पहले से बहुत शत्रुता है और उनसे बदला लेना ही है मुझे। तो सब लोग कहते हैं कि दुर्योधन और कौरव आप एक दिशा से आओ और मैं दूसरे दिशा से आता हूँ। और किसी भी राज्य पर आक्रमण करते थे तो सिविलियंस को कभी मारते नहीं थे, ये सदैव याद रखो, कितना भी राक्षस वृत्ति का व्यक्ति क्यों ना हो, केवल बाकी कोई क्षत्रिय सिविलियंस को नहीं मारते थे, प्रजा को नहीं मारते थे, पर वो क्या करते थे, जो प्रॉपर्टी उसको चुराते थे। और राज्य में सबसे बड़ा जो धन होता था, प्रॉपर्टी होता था, वो कोई गोल्ड नहीं था, काउस था, गाय। तो गायों को दुर्योधन और अन्य लोग मिलकर चुरा कर ले जाने लगते हैं। तो एक दिशा से बृहनला उत्तर कुमार के साथ जाते हैं और बृहनला अर्जुन के अभिरूप में परिवर्तित हो जाते हैं और कौरवों को हरा देते, सबको, भीम, भीष्म, द्रोण, कृपा, कर्ण और हमारे दुशासन, दुर्योधन, सबको परास्त कर देते। और एक दिशा से विराट राजा के साथ, अभी विराट राजा विचार करते हैं कि अभी ये आपातकालीन परिस्थिति है, ग्रंथिक को बुलाओ, तंत्रिपाल को बुलाओ और फिर हमारे कंक को भी बुलाओ और वल्लभ को बुलाओ, बहुत अच्छा रेसलर है, काम आएगा। तो ये सबको लेके जाते हैं और सब लड़ने लगते हैं। और सुधर्म के जो राजा त्रिगता की सेना थी उनको सबको रोकते, हराते। और त्रिगता के जो राजा सुधर्म है उनको पकड़ने, सुशर्म है, उनको पकड़ने ही वाले थे। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं बचाओ इनको, तो भीम दौड़ते हुए जाते हैं और भीम उनको पीटते, मारते और उनका प्राण लेने वाले थे। विराट राजा कहते हैं मत मारो। और विराट राजा धार्मिक थे, वो कहते हैं कोई सेना कम हो गई, बहुत शक्तिहीन हो गई थोड़ा, तो ऐसा नहीं कि दूसरों पर जाकर आक्रमण करना है, फिर से कभी अपना ये दुष्ट कार्य करने का प्रयत्न मत करो, यहाँ से निकल जाओ। भीम कहते हैं कि चरण पकड़ो और बोलो क्षमा करो और क्षमा मांगो और कहो कि मैं आपके ऊपर कभी आक्रमण नहीं करूँगा। और वो बेचारा अपमानित होकर राजा क्या कर सकता है, वो त्रिगता सेना के और दुर्योधन का परम मित्र, वो कहता है नहीं करूँगा और वहाँ से निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से पांडव बचा लेते हैं। भीम, जो वल्लभ, ग्रांतिक, तंत्रिपाल और अन्य लोग, और किस प्रकार से उत्तर कुमार पुत्र वर्णन करते हैं कि ये बृहनला, ये अर्जुन है, इस प्रकार से सब वर्णन करने के बाद तो राजा विराट कहता है क्षमा कर दो, आप इतने महारथी थे, मैंने क्या क्या नहीं कहा, एक बार कंक मैंने आपको जोर से मारा, आपके ऊपर पासा फेंक दिया, आपके नाक से रक्त आया, मुझे क्षमा कर दो। युधिष्ठिर कहते हैं कोई बात नहीं, आपने हमको इतना समय तक यहाँ पर रहने दिया, वो अपने आप में एक महान चीज़ है, बाकी सब के बारे में आप विचार मत कीजिए राजन। फिर वो कहते हैं अर्जुन को कि मेरी पुत्री से शादी कर लो। अर्जुन कहते हैं मैं इनके गुरु समान था, मैं नहीं विवाह कर सकता, मेरे पुत्र अभिमन्यु के प्रति ये आप संदेश में दे सकता हूँ, और अभिमन्यु को इच्छा हो तो आपकी पुत्री से वो विवाह करेंगे। तो बहुत प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से अभिमन्यु का विवाह होता है। वहाँ पर कृष्ण आते हैं, राजा द्रुपद आते हैं, और फिर उसके बाद बाकी लोग, कौरव लोग भी वो शादी अटेंड करते हैं। फिर वो होने के बाद द्रुपद अपने ब्राह्मण को भेजता है ताकि शांति, दोनों में युद्ध ना हो, वो फेल हो जाते हैं। फिर उसके बाद वेदव्यास प्रयास करते हैं, मैत्रेय ऋषि प्रयास करते हैं, विदुर तो प्रयास कर ही रहे थे डे 1 से, सब फेल हो जाता है। कृष्ण जाते हैं शांति दूत बनने के लिए, जब जा रहे थे, और हमको पता है कि कृष्ण भी फेल हो जाते हैं। कृष्ण फेल हो जाते हैं मतलब दुर्योधन ही फेल था, तो क्या कर सकते हैं आप, दुष्ट व्यक्ति। तो कृष्ण जब जा रहे थे तो भीम उनको कहते हैं देखो कृष्ण, क्योंकि भीम बड़े थे उनसे तो वो नाम से बुलाते थे, कृष्ण एक काम करो, या वसुदेव कहते थे वो, और वो बोलते थे कि आप जा रहे हो तो कृपा करके किसी प्रकार से शांति का मार्ग अपनाओ। तो कृष्ण उनको ताना मारते और कहते हैं युद्ध का समय आया, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, 13 वर्ष कह रहे थे कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, दुर्योधन को ये करूंगा, हाथ उखाड़ दूंगा दुशासन का, दुर्योधन के जांग को तोड़ दूंगा, पूरे कौरव को मार दूंगा, डर गए युद्ध से। तो भीम खड़े होते हैं और कहते हैं मैं किसी से नहीं डरता और सबको मैं इसी क्षण मार सकता हूँ, परंतु मैं ऐसा नहीं कि मैं खून का प्यासा हूँ या मौत का सौदागर हूँ। मैं किसी को, और इतने सारे सैनिक लोग मारे जाएंगे और उनकी सभी जो पत्नियां हैं विधवा हो जाएंगी और जो बच्चे अनाथ हो जाएंगे, उनका कौन देखेगा, उनको कौन सेवा करेगा उनकी। तो ये दुख मेरे को प्रजा के ऊपर डालना नहीं है, किसी सामान्य व्यक्ति पर डालना है नहीं, इसलिए प्रयास करो कि शांति का मार्ग ही ढूंढो आप पहले। तो इससे पता चलता है कि भीम हमेशा युद्ध के लिए इच्छा थी, महान क्षत्रिय थे, बहुत शक्तिशाली थे, परंतु वो खून के प्यासे नहीं थे, वो वॉर मॉन्गर नहीं थे,
जो अधिकतर मुगल राजा थे, अधिकतर जो मोहम्मद गोरी हो, औरंगज़ेब हो, अकबर भी हो कोई हद तक, ये सब लोग वॉर मॉन्गर्स थे। उनको केवल मारना था, इस्लामिक धर्म में परिवर्तित करना था लोगों को। और सभी हिंदू जो भी लोग हैं, दुनिया भर के लोग, पूरा अक्का ईरान एक ज़माने में पारसी लोगों से भरा हुआ था, जोराष्ट्रियन धर्म था। कुछ ही समय में पूरा राज्य को इस्लामिक कर दिया। तो मेरा बोलने का प्रयास एक ही है कि ये बोलने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि किस प्रकार से अनेक अनेक दृष्टिकोण से अगर हम देखा जाए तो भीम शांति भी चाहते थे, और जब देखते हैं कि नहीं होने वाला शांति और सब प्रकार से, तो युद्ध के लिए अभी वो रेडी है। और उनको क्या आनंद मिल सकता है, एक दृष्टिकोण से सोच रहे थे कि शांति हुआ तो बेटर है, और एक दृष्टिकोण से युद्ध के लिए भी रेडी थे। तो जो इवेंट है जिसके लिए भीम वेट कर रहे थे, बदला लेने के लिए द्रौपदी के अपमान का, वो समय आ गया है। और इसके बारे में हम विस्तारित रूप से सुनेंगे कल। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।